ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे ना, वो होगा किसके अकॉर्डिंग? चार्ट के अकॉर्डिंग, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग। ठीक। फिर दूसरा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा? चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा जो होगा वो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक। अब सबसे पहले देखो, आज क्या था? मार्केट खुला भी क्या? गैप डाउन। ठीक। मार्केट किस लेवल पे आज खुला है देख सकते हो। और कल भी मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा। देखो, मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुई थी? 44,445 पे। और ओपन कहाँ पर हुआ है? 44,316। तो लगभग 110 या 120 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद जो पहली कैंडल बनी है ना, ये देखो कितने की बनी है? 203 पॉइंट की। ये पहली कैंडल है। और 203 पॉइंट से मार्केट जो फिर उसके बाद गिरा है ना, तो अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट गिरा है। ये देखो, 498 पॉइंट। ठीक है। और जो सूरज हमारा ट्रेड बना था ना, जो हम लोग का ट्रेड बना था जिसमें 100 पॉइंट मिला था, कैप्चर हाँ हुआ था, ये वाला। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ये वाला काम आता है। वो एक लॉट में कई को प्रॉफिट होने का मतलब है कि ये सडन मूवमेंट आया था। देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ 200 पॉइंट गिरने में कितना मिनट लगा है? 1 2 3, 15 15, मतलब 45 मिनट लगा। 45 मिनट में मार्केट 200 पॉइंट गिर गया। तो इस वाले मोशन में हम लोग को पैसा बना था। और देखो, मार्केट में मोमेंटम पे पैसा बनता है। अगर तुम एक ही प्रीमियम को ना होल्ड कर लोगे ना, तो पैसा तुम्हारा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अब देखो, जो यहाँ पर लिया होगा ना, तो ये प्रीमियम पे बना होगा। अब तुम सोच रहे होगे हम कह रहे हैं मार्केट का कैप डाउन ओपन होने वाला है, लेकिन मार्केट तो बुलिश दिख रहा है ना। सोच रहा है कोई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। आवाज आ रही? हाँ आवाज आ तो रही है, अच्छा लेकिन कट बताओ, कट जाएगा। मार्केट कैप डाउन होने का रीजन क्या रहेगा? ऊपर के मतलब क्या उसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस पे आ गया है। हाँ, रेजिस्टेंस भी है, प्लस तुम मार्केट देख रहे होगे, जितना छोटा हम इसको कर रहे हैं तुम देख रहे होगे मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ गया, हाँ नीचे हाँ। आया, फिर यहाँ गया, नीचे आया, फिर यहाँ गया, नीचे आया, फिर यहाँ गया, गैप गैप अप हुआ, यहाँ आया, फिर नीचे आ गया। तो तुमको एक चीज साफ दिख रहा होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसमें तो पता चल रहा होगा। जैसे मार्केट यहाँ जब भी आ रहा है ना, तो देखो बाउंस बैक कर जा रहा है ऊपर। दिख रहा है? मार्केट जब भी इस लेवल पे आ रहा है या इसके आसपास आ रहा है, तो क्या कर जा रहा है? ऊपर चला जा रहा है, बाउंस बैक। ये कौन सा लेवल है? 43,439, मतलब 43,000 का लेवल है। इसको अच्छे से मार्क कर लो ना, तो रेक्टेंगल बना लो एक। ये देखो, ये हमारा मतलब जोन जो है बहुत तगड़ा जोन है। कौन सा? सपोर्ट जोन है। देखो, क्लियरिटी आ रही होगी कि मार्केट जब भी देखो इस रेंज में आ रहा है ना, तो मार्केट हमेशा क्या कर रहा है? ऊपर ही जा रहा है। दिख रहा? समझ आया? हाँ हाँ। हाँ, बोलते रहो तभी हमें समझ आएगा कि सुन रहे हो, कि कान में लगा के सो रहे हो, हमें ये नहीं पता। अब एक चीज और तुम लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट देखो इसी रेंज से क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? रिवर्स हो रहा है इसी जोन से। दिखाई दे रहा है? ये वो जोन है। तो देख रहे हो कि मार्केट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा, फिर यहाँ आ रहा है तो रिवर्स कर रहा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे। अब देखो हुआ क्या। अब इसमें हम एक पाथ बनाते हैं। ठीक है। देखो, मार्केट क्या था? प्रेशर से ऊपर आया, सपोर्ट लिया, गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर देखो गया। एक चैनल क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ?
बताओ, एक चैनल क्रिएट हुआ कि नहीं? हाँ हाँ। अब देखो होता क्या है ना, ये एक चैनल वाला पैटर्न बन गया, चेन पैटर्न बोलते हैं इसको। ठीक है। इसमें क्या हुआ, मार्केट डाउन अप ट्रेंड में था, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस को अच्छा खासा तोड़ा है, फिर इस पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, एक चैनल की तरह देखो। कुछ दिनों तक क्या किया, इसमें वेट किया है। अब वेट करने के बाद क्या किया है मार्केट, देखो इसको गैप अप में ही तोड़ा है। तोड़ा है कि नहीं? हाँ गैप अप हुआ, मार्केट रेजिस्टेंस टूटा, तो जाहिर सी बात है जिसका, मान लो जो यहाँ पर बेचा होगा तो उसका एसएल कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। हाँ बड़े हाँ। प्लेयर का एसएल क्या होता है, उनका बड़ा प्लेयर का एसएल 500 600 1000 पॉइंट होता है। जैसे हम टारगेट 100 पॉइंट का लेते तो एसएल कितना रखते, 30 40 रुपए ही रखते हैं। हाँ अब बड़े प्लेयर का क्या है, वो मंथली लेके चलते हैं। तो भाई उनका क्या है, वो 4000 5000 पॉइंट कैप्चर करते, तो उनका एसएल भी कितना होगा, 1000 1500 रुपए होगा, 100 200 रुपए होगा। हाँ। तो जाहिर सी बात है जो 44 हजार को शॉर्ट किया है, तो उसका एसएल कहीं ना कहीं 44 हजार 400 या 200 होगा। हाँ हाँ। हाँ। अब मार्केट यही सोचो, तुम यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था 44 हजार पे, अब मार्केट ओपन ही हो गया 44 हजार 200 पे, तो यानी उनका एसएल तो तुरंत भाई कटेगा, उनको तो इतना तुरंत माइनस में दिखेगा। दिखेगा। तो वो यहाँ पर क्या किए, अपनी पोजीशन काटे। तो मार्केट देखे होगे कितना तेजी से ऊपर और गया था। हाँ जैसे उस दिन शॉर्ट कवरिंग हुई थी, हम उनसे क्या बोले थे, शॉर्ट कवर होगा तो मार्केट अच्छा मूव करेगा, बताया था अभिषेक ना। गैप 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 अप अगर ओपन हुआ, हाँ हाँ। तो उस तरह देखो मार्केट रेंज में था, और मार्केट देखो सस्टेन नहीं किया, फिर क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ और फिर मार्केट नीचे गिरा, इसी रेंज में देखो आ गया। अब मार्केट देखो क्या किया है, ध्यान से देखोगे ना, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये एक पैटर्न होता है। ठीक है। ये देखो पैटर्न है, इन्वर्टेड हैमर बना कहाँ पर है, ठीक हमारे रेजिस्टेंस पे बना है, रेजिस्टेंस एरिया में। तो जब भी टॉप पे यानी रेजिस्टेंस पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ना, तो वहां से मतलब ट्रेंड चेंज होता है, मतलब अप में चल रहा है तो डाउन हो जाएगा, और डाउन में चल रहा है नीचे हैमर बना तो यानी अप ट्रेंड में है। हाँ। तो तुमको एक चीज दिखा दे रहे, ये तो पहला बता दिए हम कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा कल भी। हम्म। सेकंड चीज क्या ये है, ग्लोबल हैमर कहाँ मार्केट। बन रहा है, समझ में नहीं आया। हैमर ये हैमर। हैमर नहीं है, ये इन्वर्टेड हैमर है, मतलब उल्टा हैमर। अच्छा। उल्टा हैमर मतलब ऊपर सेलर की जो ताकत है वो ज्यादा है बायर के मुताबिक, तो मार्केट यहाँ से नीचे करेंगे। हाँ। तो कल अगर देखो मार्केट में बता दे रहा, कल अगर मार्केट लगभग देखो, मेरा कहाँ तक है कि मार्केट का ओपनिंग कहाँ तक होगा, ये है, इस लेवल पे मार्केट खुलेगा मेरे अकॉर्डिंग। अब फिर वो तो भाई जहाँ खुलना चाहे खुले, मेरा अकॉर्डिंग ये है मार्केट इस लेवल पे खुलेगा, 43,747 से लेके, एक लेवल ये है 43,800, इसके बीच में खुलेगा। ठीक है। हो सकता है ये और नीचे खुल जाए 43 के अलावा, 43,700 के नीचे ओपन हो जाए, लेकिन ये मेरा रेंज है 43,800 से लेके 43,751, इस रेंज में खुलेगा मार्केट। प्लस ये तो हम अपना व्यू दे दिए, पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड क्या है, अब तुमको ग्लोबल मार्केट हम दिखाते हैं। देखो हमारा जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, वो किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, सिंगापुर निफ्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब सिंगापुर निफ्टी देखो क्या चल रहा है, -100 पॉइंट चल रहा है अभी। क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे ना, तो कल का भी मार्केट हमारा नेगेटिव नोड में ओपन होने वाला है। प्लस आज बैंक्स भी जितने थे देखो अच्छे खासे माइनस में थे, मतलब सब में शॉर्ट सेलिंग आई है। प्लस अब ग्लोबल मार्केट तुम आज का देखो, तो देखो कितना तगड़ा मार्केट क्रैश हो रहा है, डाउ जोन्स -233 पॉइंट डाउन है। ठीक है।
नेस्डेक -101 पॉइंट है, यूएस डॉलर भी माइनस पॉइंट में चल रहा है। तो कल का हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, ये तो ग्लोबल मार्केट हो गया। फिर ये चार्ट हम देखते हैं। अब कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि कल का मार्केट गैप डाउन होगा? अब इसके लिए देखो, अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, अब ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं इसमें? हाँ हाँ। दिख रहा है। अब ओपन इंटरेस्ट देखोगे ना, तो ये देखो मार्केट हमारा आज कहाँ पर है, 44,100 पे है। किस पे है? किस पे है? 44,000 बोलो एक भाई। सौ हाँ तो बोलते रहो, सो क्यों रहे हो? बोलते रहो, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चालीस देखो है। मार्केट में ठीक है, शॉर्ट सेल कितना किए देखो, 44,700 से लेके 44,000 तक कंटिन्यूअस सब शॉर्ट सेल किए। 1,88,000, 68,000, 1,80,000, ठीक है, 81,700, 44,700 पे देखो कितना ओआई है। हाँ, 1,06,000, फिर 600 पे देखो 99,000, उसके ऊपर देखो 1,98,000, 1,41,000, 1,61,000, 1,00,000 से। तो टोटल 44,000 तक देखो दबा के क्या किए, सब बेचे हैं खाली। और कॉल को बेचना के मतलब क्या है, मतलब कोई भी चीज हम 500 पे बेच दिए, ठीक है, मेरे पास है नहीं लेकिन हम 500 पे उसको क्या किए, बेच दिए। लेकिन एट द वो एंड, वो चाहे 700 हो जाए या 200 हो जाए, हमको उसको बाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो। बाई करना पड़ेगा। बाई करना पड़ेगा। तो 100 पे खरीदे और हम वो मार्केट को गिरा दिए, हम कहाँ तक, 300 तक, तो 200 रुपये मेरा मार्जिन बना, वो हाँ। मेरा प्रॉफिट है। तो वही यहाँ भी किए दो, देखो कितना लंबा बेचे हैं पूरा 45,000 से लेके 44,000 तक वाई दबा के, मतलब मार्केट का कंटिन्यूअस सब गिरा रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट गिरे। ग्लोबल मार्केट देखो तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अब कॉल अगर पुट के साइड हम देखते हैं कि मतलब सपोर्ट है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 44,000 पे देखो ओआई क्या है, 1,44,000, और चेंज कितना हुआ है, सिर्फ 8,000। मतलब 8,000 का सिर्फ चेंज, मतलब 8,000 बढ़े हैं। लेकिन वही 44,000 पे देखो 1,23,000 ओआई है ना, और लेकिन चेंज कितने हुए हैं, 75,000। तो 8,000 के कंपैरिजन में और 75,000 के कंपैरिजन में कौन ज्यादा है, बताओ? कॉल वाला ज्यादा है। कॉल का ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, इधर देखो सब पहलवान है, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 पहलवान है ये सब की नहीं। और सर यहाँ पर आवाज कट देखो, रहा है आपका। आवाज कट रही है, चलो सही आएगी अभी। ठीक है, और यहाँ पर पुट साइड देखो तो क्या है, 60,000, 1,00,000, 70,000, 90,000, 88,000। तो ये सब थोड़ा वीक पड़ जाएंगे। तो मार्केट किधर को ले जाना इजी होगा, नीचे ले जाना इजी होगा कि ऊपर ले जाना इजी होगा? नीचे ले जाना। नीचे ले जाना, यानी 41,100 के नीचे ले जाना मार्केट को इजी है, क्योंकि यहाँ क्या है, खरीदने वाले नहीं है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर खरीदने वाले नहीं है। जैसे देखो 44,300, ठीक है। अब यहाँ तक देखो क्या है, मार्केट देख रहे ओआई दिख रही है ना, ये सब। हाँ, देखो कितना ओआई में चेंजेस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर देखो भाई, दबा के मार्केट में बेचा गया है। दिख रही हो भाई? ओआई भी देख लो, और आज जो चेंज हुआ है वो भी देख लो। तो इजी बताओ क्या है, मार्केट को नीचे ले जाना ही इजी है ना। 44,000 पे ओआई देख लो, 1,00,000 आठ, चेंज कितना का हुआ, 8,000। और एक चीज और देखो, यहाँ से ओआई माइनस हो रही है कि नहीं, -14,000, -72,000 हो रही, हो रही है ना। हाँ तो मतलब यहाँ पर लोग अपनी पोजीशन कट किए हैं, अपनी पोजीशन क्या किए हैं, कट किए हैं। ठीक है, तो पोजीशन ये कट किए हैं ना, इसके वजह से जो लास्ट का 1 घंटा देखे थे, मार्केट ऊपर भागा था तेजी से। हाँ हाँ। हाँ, तो उसका रीजन ये था।
दिखा देते हैं हम इधर भी। ठीक है, देखो लास्ट के मार्केट कब भागा ये देखो, 2:30 बजे के बाद जो मार्केट ऊपर गया ये गया, तो पोजीशन जब लोग काट रहे थे अपनी, जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे, जाहिर सी बात है पोजीशन काटेंगे तो बाई करेंगे, और जब बाई करेंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए देखो लंबी लंबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, ये देखो कंटिन्यूअस ग्रीन ग्रीन। लेकिन अब प्रीमियम देखोगे तो प्रीमियम इतना तेजी नहीं बढ़ा जितना तेजी गिरने में प्रीमियम बढ़ा। ठीक है, कंपेयर करना हो, कंपेयर करना हो तो अभी जब क्लास बंद होगी ना, तो एक बार जाके खुद कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट की गिरने में प्रीमियम जितना तेज बढ़ा, ठीक है, इतना बढ़ने में प्रीमियम नहीं बढ़ा। यहाँ पर देखो 70 रुपए का प्रीमियम 120 तक गया है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ 40 रुपए का प्रीमियम 130 140 150 तक गया है। तुमको कितने पे दिलाए थे हम, क्या नाम है सूरज? सर 70 पे दिलवा के और 180-90 गया था। एक हाँ, सौ अस्सी गया था। हाई गया था 150 प्लस का था, तो 70 पे इसको हाँ हम खरीदवाए थे, और हाँ 190 200 प्लस चला गया था वो। हाँ हाँ, 200 हाँ, प्लस ही तो गया था। 70 पे खरीदवाए थे और 170 78 पे ये लमसम बेचा था, तो सोचो इतना तगड़ा प्रॉफिट। तो प्रीमियम यहाँ पर तेज बढ़ा क्योंकि यहाँ पर लोग भी थे, और यहाँ पर नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ लोग पोजीशन अपनी काट रहे थे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ठीक है, इतना समझ आगे क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। सर। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हम तुम लोग को उस दिन बताए थे कि सपोर्ट दो टाइप का होगा, एक लॉजिकल होगा, हाँ, और एक किसके अकॉर्डिंग होगा, साइकोलॉजिकल। ठीक, दो टाइप का रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा, एक होगा साइकोलॉजिकल और एक होगा लॉजिकल। सबसे पहला देखो जो साइकोलॉजिकल अकॉर्डिंग है, वो हम चार्ट देख के बताएंगे। किसको देख के फाइंड करेंगे? ओआई वाला चार्ट ना। नहीं, ये चार्ट देख के, बैंक निफ्टी का चार्ट देख के देखो। साइकोलॉजिकल जो होगा वो हमारा ये है 43, जितने भी राउंड फिगर है ये सब साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हैं और सपोर्ट है। ठीक है, इसीलिए देखो इन पे लोग कितना भी हो जाए, आउट ऑफ द मनी रहे या मार्केट वहां नहीं रहे, लोग उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। देखो दिख रहा है ना? अब तुम ही सोचो, 45,000, 45,000 पे मार्केट नहीं है लेकिन 45,000 की कॉल लोग बेचे हैं, ऐसा का है? तुम ही सोचो, 4 रुपए में क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा? बताओ, नहीं। नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, यहाँ तक बैठे रहते हैं, ओटीएम पे ज्यादा, और रिटेलर जितने होते हैं सब यहाँ बैठे रहते हैं, क्योंकि हमको मोमेंटम चाहिए, उनको मोमेंटम नहीं चाहिए, वो बेच के बैठ जाएंगे। उनको 1 रुपया भी फायदा मतलब 1 1.5 करोड़ का फायदा होना है, क्योंकि उन लोग का काम है बल्क में। हम लोग 100 200 क्वांटिटी वाले होते हैं, वो 100 200 1000 वाले क्वांटिटी वाले होते हैं। वो लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं, इसीलिए देखो आउट ऑफ द मनी भी सोल्ड करके बैठे हैं। अब तुम ही सोचो, 50,000 पे मार्केट नहीं है लेकिन 50,000 को बेच के बैठे हैं, 1 रुपए का फायदा खाली उठाना है उनको, सिर्फ से 1 रुपया फायदा उठाना। अब सोचो इस 1 रुपया में कितना पैसा सब कमा लेंगे। हम्म, तो तो अच्छा, कल उनका का तो वो भी मार्केट क्या कभी, बोलते हैं, प्रीमियम भी वो हो रहा होगा ना, डिकेड हो रहा होगा। हाँ तो भाई देखो जो बेचा रहता है तो उसको प्रीमियम डीके करना है। जो 50 रुपए में बेचा है, अगर 0 रुपए मार्केट में चला है तो उसको तो 50 रुपए प्रॉफिट हो गया साला, है। वो हाँ हाँ 50 रुपए बेच दिया, अब खरीद कितने पे रहा है, 1 रुपया पे, तो बाकी जो 50 है उसके बीच का तो उसको तो प्रॉफिट हुआ ना, हाँ। है। तो एक्सपायरी वाले दिन ज्यादा लोग शॉर्ट सेल इसीलिए करते हैं 1:30 बजे के बाद, और इसीलिए देखे होगे कि मोमेंटम एक बैग मिलता है, या तो ऊपर ही चला जाएगा एकदम, या तो एकदम नीचे ही चला आएगा, देखते हो ना, हाँ एक्सपायरी हाँ। वाले दिन। हाँ तो यही हाँ रीजन होता है हाँ। एक्सपायरी वाले दिन 1 रुपए कल का है तो प्रीमियम भी एक्सपायर। 2.5 से
क्या हुआ? कल एक्सपायरी है तो। एक्सपायरी भी है, तैयार रहना कल। थोड़ा एक्टिव रहा करो। आज तुम अच्छा अच्छा ट्रेड मिस किए हो टोटल। सुने सूरज? हेलो। अच्छा, ट्रेड तो अच्छा था, हाँ सर, हाँ। ट्रेड आज आज तुम अच्छा दो था ट्रेड तब। अच्छा मिस किए हो, जिसके चक्कर में दो एसएल वाला मिस किए। लेकिन छोड़ो, एसएल तो 200 250 चला गया। हाँ, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, एक लॉट पे 2-3 2,000 हाँ, इसीलिए देखो हम तुमसे क्या, लॉट साइज बढ़ाने के लिए क्या करें? क्योंकि देखो अब सिंगल लॉट का, अब अगर डबल लॉट होता तो इतना वेट नहीं करते, अच्छा खासा 4,500 प्रॉफिट लेके निकल लेते। हाँ। इतना वेट नहीं करते थे। इसीलिए हम तुमसे कल बोले थे ना एक्सपायरी कर दिया कंटिन्यूअस। है। हाँ, इसीलिए हम तुमसे बोले थे कंटिन्यूअस एसएल ट्रेल करते रहो, करते रहो। क्योंकि मोमेंटम इसमें ये में क्या होता है ना क्या हुआ? हाँ, हाँ सर, वही वाला मोमेंट एसएल जो आप बढ़ा रहे थे वही यूज करते हैं। ठीक, हाँ, बताइए तो बताइए। मोमेंटम में बस यही होता है, मार्केट तेजी से ऊपर जाता है और तेजी से नीचे भी आता है, तो हमको खाली मोमेंटम लेना है बस। मोमेंटम में फायदा हो गया, हो गया। ठीक है। अब अभिषेक ये देखो, अब इसमें बताओ तुमको सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? सर ये बोल रहे थे मोमेंटम कैसे कैप्चर करते हैं, ये बता दीजिए। देखो मोमेंटम कैप्चर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? यहाँ पर देखो क्या है ना, तो फर्स्टली तो 9 EMA का यूज करने के बाद तुमको कैंडल स्टिक समझना भी पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या है, लास्ट वाली कैंडल देख रहे हो ये, रुक जाओ, इसको थोड़ा हटा दो। इस कैंडल पे देखो तुमको वॉल्यूम दिखाते हैं, 15 मिनट का कैंडल है, वॉल्यूम देखो क्या है, 7.5 मिलियन है। लेकिन इससे पहले वाली इस कैंडल पे देखोगे, क्लोज चेंज, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें क्या हो रहा है ना, वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, +3। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे ना, तो वॉल्यूम भले कम हो, लेकिन चेंज इन, इसमें चेंजेस कितने हो रहे हैं, 38%, मतलब 0.09% का चेंज हो रहा। तो परसेंटेज चेंज होने की वजह से वॉल्यूम देखो फर्क पड़ता है। अब जैसे देखो इस कैंडल में देखो, ये 3 बजे वाली कैंडल है, तो 3 बजे देखो, मार्केट में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा कब रहती है? 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है। अब यहाँ पर देखो, इसमें वॉल्यूम देखो 81 पॉइंट, अरे यार, ठीक है ये, हाँ, 81.56 मिलियन की वॉल्यूम है, प्लस चेंजेस कितना हो रहा, 133, यानी 0.30% है। मतलब जो 70 रुपए का प्रीमियम था ना, वो हमारा 120 रुपए एक बैक हुआ है, 133 का चेंज इसमें है। ठीक है। ठीक ठीक। अब अगर समझ ना आ रहा होगा तो एक बार अपना एंजल वन या जो भी ग्रो है ना वो खोलते हो, ठीक है, ओपन करना, उसमें 44,200 सी देखना, 70 रुपए से 120 रुपए वो एक बैग गया है, और इसी कैंडल पे गया है। ठीक है। वो सर देखे थे, जो हम लोग का वो हुआ था ना, 375 रुपया, हाँ, उसी में एक से सीधे गया ठीक था, है। 30.40 तो हुआ। कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जब चेंजेस ज्यादा रहेंगे तो उसमें प्रीमियम बढ़ेगा तेज से। अब देखो, अभी भी देख सकते हो ग्लोबल मार्केट में क्या है, सिंगापुर निफ्टी माइनस में ही चल रहा है। सिंगापुर निफ्टी भी देखोगे एक बार तो अच्छा खासा क्या हाँ है, अभी हाँ। देखो डाउन में। देखो कंटिन्यूअस जब से ओपन है तब से गिर रहा है मार्केट, 3.25 से गिर रहा है, ये देखो कंटिन्यूअस मार्केट गिर रहा है, तो इसका साइन ये है कि हमारे मार्केट पे भी कल इफेक्ट पड़ेगा। और ये देखो सिंगापुर निफ्टी जिस दिन से गिर रहा है ना, हमारा मार्केट भी उसी दिन से गिर रहा है, 30 तारीख से, और 30 तारीख से हमारा मार्केट भी गिर रहा है। ये रहा, ये 30 तारीख है ना, 30 तारीख से देखो हमारे मार्केट गिर रहा। ये तो हो गया।
अब इसमें देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्क करो पहले। सबसे पहला जो हम देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होता है राउंड फिगर होता है। तो जैसे मतलब सबसे पहला हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, राउंड फिगर। तो राउंड फिगर यानी 43,500 होगा। और जैसे 44,000 जो है हमारा एक क्या है, सपोर्ट एरिया। ठीक है, लेकिन इसको मार्केट क्या किया, आज तोड़ दिया। 10 मिनट और है। हाँ ठीक है, इसको मार्केट क्या क्या तोड़ दिया। रेजिस्टेंस क्या था हमारा, ये लेवल था। मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, और बार बार देखो हाँ इसी रेंज में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट किया। अब मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद गिरा, मतलब 2 दिन देखो इसी रेंज में था, तीसरे दिन यहाँ से गिरा। और फिर किया क्या है देखो मार्केट, रिटेस्ट इसको बोलते हैं ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट क्या क्या रिटेस्ट किया है। ठीक है, मार्केट को भी अगर नीचे जाना है ना तो कंटिन्यूअस 600 पॉइंट नीचे नहीं गिरेगा। वो 300 पॉइंट नीचे गिरेगा, 150 पॉइंट फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से कंटिन्यू जो गिरेगा अच्छा खासा गिरेगा। ठीक है, प्लस अब देखो हमारे पास जो सपोर्ट है वो आई देखोगे तो हमारा 44,000 का एक सपोर्ट है, और 43,500 का। और इसके बाद देखोगे तो मतलब 43,000 यहाँ तक। पहला सपोर्ट हमारा क्या है, 43,600। दूसरा है 43,500। ये हमारा देखो क्रूसियल लेवल है ये। अगर इस लेवल पे देखो सस्टेन नहीं हुआ मार्केट, ठीक है। अब तुमको हम डेली चार्ट पे भी दिखा देते हैं एक बार। अब देखो डेली चार्ट पे भी हम दिखा देते हैं। अगर मार्केट देखो इस लेवल पे सस्टेन नहीं किया, कौन सा लेवल है, 43,709। ठीक, अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं किया, टूटता है, तो मार्केट फिर नीचे किस पे तो किस पे आएगा, कौन सा लेवल है ये, बताओ अभिषेक। 43,500। 43,500 43,500। बस। तो ये हमारा देखो एक लास्ट सपोर्ट है। अगर फिर मार्केट इसको सस्टेन नहीं किया ना, तो इसका मतलब क्या है, फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। क्योंकि देखो मार्केट का प्रीवियस हाई यही था कि नहीं, हाँ 44,140, यही प्रीवियस हाई था ना अभिषेक, देखे थे हम लोग तो। हाँ हाँ। हाँ? तो इसको क्या किया, फिर इसको मार्केट तोड़ सस्टेन दिया किया। था। हाँ, इसको गैप अप होके तोड़ दिया था। ठीक है, ये देखो ये गैप अप होके तोड़ दिया, फिर इसी रेंज में 2 दिन बंधा रहा। हाँ, फिर क्या हुआ, तीसरे दिन क्या किया, ये लेवल को तोड़ दिया। ये देखो टूटा। अब एक तरह से देखो डे वाइज पे अगर कहोगे ना, तो कह सकते हैं ये रिटेस्ट है, क्योंकि मार्केट जब तुमको हम क्या बताए थे, ऊपर जाता है तो एक बार ईएमए को क्या करता है, रिटेस्ट करता है, बताए थे। हाँ हाँ जैसे यहाँ पर देख सकते, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ये देखो। ठीक है, मार्केट आया नीचे, यहाँ से क्या किया, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा। ठीक है, फिर क्या किया, ईएमए को एक बार रिटेस्ट किया, किया ना ये वाली जो कैंडल है ईएमए को रिटेस्ट की, हाँ। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकली। अब अगर यही कहना है कि मार्केट देखो इस लेवल को अगर सस्टेन किया, ठीक है, इस लेवल को, यानी ये देखो यही एक लास्ट लेवल है, ये क्या, ऑल्ट प्लस एच। ठीक है, ये 44,209, ये लेवल अगर सस्टेन किया, अगर कल इसके नीचे मार्केट में क्लोजिंग आती है, क्या आएगी, क्लोजिंग, मतलब 44,000 के नीचे ही कल अगर मार्केट क्लोज होता है, तो हम
एक एक वीक के लिए भी मार्केट में हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। शॉर्ट सेल ना करके हम पुट को क्या कर सकते हैं, खरीद के होल्ड कर सकते हैं। मतलब पुट यानी कौन सा पुट, हम आउट ऑफ द मनी जाके, जैसे मार्केट मान लो 43,800 पे अभी है, नहीं नहीं है ना, ना ही 43,600 पे है, जल्दी बताओ। नहीं नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, 43,800 की पोजीशन को एक वीक के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तब, यानी मान लो कल की क्लोजिंग हमें मिल गई कहाँ पर, लगभग ये लेवल, लगभग ये लेवल, ठीक है, मतलब 900 के आसपास अगर हमें मिल गया, ठीक है, तो हम कर क्या सकते हैं, आराम से 43,800 का पी होल्ड करेंगे ना, तो हमें 300 पॉइंट मिल जाएगा आराम से 2 दिन के अंदर। और इस समय अगर देखोगे तो तुम्हारा 43,800 का प्रीमियम कितने का चल रहा है, बताते हैं। 43,800, देखो 43,800 का प्रीमियम कितने का है, 30 रुपए का है। कितने का है, 30 रुपए। 30 30। यानी एक लॉट लेने पे कितना रुपए लगेगा, 750 रुपए। एक लॉट पे कितना लगेगा, 750। और अगर मतलब तुम्हारे पास गट्स है, 2,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो, ठीक है, तो तुम एक हफ्ते के लिए 30 रुपए का प्रीमियम होल्ड कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट 43,800 पे गिर गया, तो ये हमारा जो आउट ऑफ द मनी है ना, इन द मनी हो जाएगा। तो ये जो 30 रुपए का प्रीमियम अभी देख रहे हो ना, ये तुम्हारा 100, 150, 200 प्लस हो जाएगा। तो 30 रुपए का तुमको कितने गुना मिल जाएगा, 4 गुना, मतलब 2,000 के रिस्क पे तुमको 8,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। समझे। ओके। लेकिन अगर 2,000 रुपये का गट्स है रिस्क लेने का, तब मतलब 2,000 अगर जीरो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कल, कल तो ठीक है, कल तो फ्राइडे है, एक्सपायरी है, समझे। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर देखो क्या करते हैं, वो मंथली पे करते हैं सिर्फ। एक बार कोई प्रीमियम खरीद लिया तो उसको एक महीने बाद देखेंगे, वो चाहे जीरो हो जाए चाहे कुछ हो जाए। अब मंथ पे देखोगे ना, तो मंथ पे देखो ट्रेडिंग कैसे करते हैं लोग, प्रीमियम को होल्ड करते हैं, इसीलिए फ्यूचर को खरीदते हैं। तो हम वीकली देखते हैं, क्योंकि हमें हफ्ते की ट्रेडिंग अगर करनी है, अपना एक प्रीमियम हफ्ते में होल्ड करना है अगर, हाँ, तो ये देखो लगभग एक हफ्ते में मार्केट में कितना पॉइंट का मूवमेंट आया, ये देखो 700 पॉइंट का। और 700 पॉइंट कम नहीं होता है, 700 पॉइंट क्या कम होता है, नहीं नहीं, नहीं। 700 मतलब। 700 पॉइंट यानी 50-60 रुपए भी जो हमारा है, वो 200-250 तो आराम से पहुंच जाएगा। हाँ, और वीकली फ्रेम पे अगर देखोगे ना, तो मार्केट एक डोजी बना रहा है, देखो ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है, तो डोजी बना रहा है। अगर कल की क्लोजिंग जो है, हम तुमसे क्या बोले, 44,000 के नीचे आती है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट फिर से एक अच्छा खासा देखो सेलिंग प्रेशर आएगा यहाँ पर। यहाँ तक तुम्हें दिख सकता है, कम से कम तुमको 600 पॉइंट नीचे दिख सकता है, अगर कल मार्केट 44,000 के नीचे क्लोज किया तब, ठीक है। तो ये प्रीमियम था, तो हम लोग को अगले फ्राइडे को लेना होगा ना? हाँ, ये काम कर सकते हो, लेकिन देखो इसमें रिस्क छोटा रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, हाँ, समझे। 750 मतलब दुगना हो जाएगा फिर। हाँ, मतलब देखो प्रीमियम क्या है, मतलब अगर जैसे एसएल तो लेते ही हो भाई, छोटा छोटा एसएल लेते हो, 400, 500, 600 का। अगर मान लो तुम एक हफ्ते के लिए अगर 2,000 रुपए का रिस्क लिए, 2 लॉट या 3 लॉट, अगर तुम्हें ना समझ आ रहा तो एक ही लॉट लो, ठीक है। एक ही लॉट का मतलब 1,000 रुपए का भी रिस्क लिए अगर एक हफ्ते के लिए, और वो 1,000 का 3,000, 2,000, 2,500 भी हुआ, तो तुमको क्या दिक्कत है, एक हफ्ते में कितना परसेंट का रिटर्न मिल गया, सीधे बताओ। 100 का 200% मिल गया। हाँ, 250% का 750 रिटर्न मिला, तो मतलब। क्या दिक्कत है? हाँ। तुम पूरे हफ्ता अगर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, और इतना रिटर्न कोई नहीं देगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आया, मार्क करना।
हाँ सर, हाँ। तो पहला देखो, पहला जो मार्क करोगे वाई को देखोगे, और फिर दूसरा क्या देखोगे, चार्ट को देखोगे, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर नहीं ले रहा, कहाँ से मार्केट रिवर्स ले रहा। ठीक है। तो ये सर सपोर्ट मतलब वीकली बेस पे बनाना होगा ना, कि डेली बेस पे? सपोर्ट 15 मिनट पे बनाना है। 15 मिनट पे, ट्रेडिंग ठीक। 5 मिनट पे 15 मिनट पे कर सकते हो, लेकिन सपोर्ट जो रहेगा वो 15 मिनट पे बनाना है। क्योंकि देखो जितना लंबा टाइम फ्रेम रहता है उतना अच्छा हमें दिखता है। हमें एक दिन के लिए ट्रेडिंग करनी है तो 15 मिनट 30 मिनट का चार्ट वो क्या बोलते हैं बहुत है।